नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल शुरू क्लासेस पर। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के बीच में हिंदी की क्लास लेकर आ गए हैं। दोस्तों हम आप लोगों के बीच में हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आप अगर शुरू क्लासेस पर पहली बार विजिट करो या फिर जिसने अभी तक शुरू क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया, शुरू क्लासेस को सब्सक्राइब कर देना भाई। हाँ, क्योंकि शुरू क्लासेस आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 से रिलेटेड आपको हर एक सब्जेक्ट की क्लास, जी हाँ दोस्तों, आपको हर एक सब्जेक्ट की क्लास, प्लस में आपको डेली लाइव क्लासेज, प्लस में आपको मॉडल पेपर मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्लस में आपको परीक्षा से पहले 10 मॉडल पेपर मिलेंगे और आपको हर एक लाइव क्लास मिलेगी। आपको लाइव क्लास भी मिलेगी, इसलिए कह रहा हूँ कि आप ट्रू क्लासेज को सब्सक्राइब कर देना। जी हाँ दोस्तों, आप ट्रू क्लासेज को सब्सक्राइब कर देना और क्लास को लाइक कर देना, क्योंकि आपको ट्रू क्लासेज पर यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से रिलेटेड हर एक सब्जेक्ट की आपको क्लास मिल रही है, प्लस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास मिल रही है, प्लस में मॉडल पेपर मिलेंगे, प्लस में आपको डेली लाइव क्लास भी मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, प्लस में आपको डेली लाइव क्लासेज मिल रही है। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। हाँ, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। उसके अंदर आपको मोस्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे और पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आपने अभी तक अन्य क्लासेस नहीं देखी, आप शुरू क्लासेस पहली बार यूज कर रहे हो, तो आप प्ले लिस्ट बनी है यूपी पुलिस कांस्टेबल नाम से, यूपी पुलिस कांस्टेबल नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसको जाकर देख लो। उसके अंदर मैं आप लोगों को सारी जो क्लास है वो उस प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न आ रहा है, हाँ, कि केयर बेयर का संग होना मुहावरे का अर्थ है। कि केयर बेयर का संग होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए है समन्वय होना, ऑप्शन नंबर बी है असंभव काम होना, ऑप्शन नंबर सी है गलत काम होना, और ऑप्शन नंबर डी है विरुद्ध स्वभाव वालों का एक साथ मिलना। तो दोस्तों इसमें हाँ, केयर बेयर का संग होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? हाँ, विरुद्ध स्वभाव वालों का एक साथ मिलना, विरुद्ध स्वभाव वालों का एक साथ मिलना। अगला प्रश्न आपका है कि आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? शुभ अवसर पर अड़चन पड़ना, यज्ञ करना, किसी के क्रोध को भड़काना, या फिर मूल्यवान वस्तु को नष्ट करना। देखो, आग में घी डालना, आग जली हुई है उसमें घी डाल रहे हैं, यानी और आग को भड़का रहे हैं। तो किसी के क्रोध को और भड़काना, किसी के क्रोध को और भड़काना, आग में घी डालना हमारे अर्थ क्या हो जाएगा? किसी के क्रोध को और भड़काना हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही वर्तनी का चयन करना है, आपको सही शब्द चुनना है। ऑप्शन नंबर ए है विकृति, ऑप्शन नंबर बी है विकृति, ऑप्शन नंबर सी है विकृति, ऑप्शन नंबर डी है विकृति। तो दोस्तों इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा? इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विकृति। हाँ, विकृति वर्तनी है वो सही होगी। अगला प्रश्न आपका है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? इसमें अशुद्ध पूछा है, ठीक है। हाँ, अशुद्ध कौन सा है? तो ये दे रखा है सर्जक, जागृति, कैलाश और कौमुदी। तो दोस्तों इसमें देख लो अशुद्ध कौन सा है। सर्जक सही है, जागृति भी सही है, कैलाश भी सही है, और कौमुदी ये अशुद्ध, ये अशुद्ध है, ठीक है। हाँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ये अशुद्ध है। अगला प्रश्न आपका है कि समन्वय शब्द का अर्थ क्या होता है? समन्वय शब्द का अर्थ क्या होता है? परस्पर समझौता होता है, या फिर एकता की भावना, या फिर अन्वय, या फिर विरोधी तत्वों का मेल। तो दोस्तों इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा? इसमें आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, एकता की भावना। समन्वय शब्द का अर्थ क्या होता है? एकता की भावना। अगला प्रश्न आपका है कि वर्ण का समानार्थी शब्द है, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, कि वर्ण का समानार्थी शब्द कौन सा है? वर्ण है, जाति है, अक्षर है, या फिर उनमें से कोई नहीं। वर्ण, वर्ण क्या होता है? शब्द होता है, अक्षर, ठीक है। वर्ण का समानार्थी शब्द क्या है? अक्षर। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। हाँ, आपने अभी तक ट्रू क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया, ट्रू क्लासेज को सब्सक्राइब कर लेना भाई। अगला प्रश्न आपका है कि खरी मजदूरी चौका काम लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? खरी मजदूरी चौका काम लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आपका, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आपका नगद मजदूरी देना, अच्छा वेतन या अच्छा काम। ऑप्शन नंबर सी है आजकल मजदूरी लेने पर चौका कार्य नहीं होता है, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आपको लोकोक्ति का सही अर्थ चुनना है, ठीक है। हाँ, कि खरी मजदूरी और चौका काम यानी अच्छा वेतन, और उसके बदले में आपको अच्छा ही काम, अच्छा वेतन अच्छा काम, कि अच्छा वेतन देगी तो अच्छा काम मिलेगा। खरी मजदूरी चौका काम। तो इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट कर दो सर जी। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सा शब्द मधु का पर्यायवाची है? ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द मधु शब्द का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए है शहद, ऑप्शन नंबर बी है पुष्परस, ऑप्शन नंबर सी है मकरंद, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो मधु का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? हाँ, शहद भी होता है, पुष्परस भी होता है,
मकरंद भी होता है, यानी उपरोक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, इसका राइट क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, मद्दू का प्रयोजक क्या होता है? शहद भी होता है, पुष्परस भी होता है और मकरंद भी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सा समूह आत्मा की पर्यायवाची है? आत्मा का पर्यायवाची पूछ लिया भैया कि निम्न में से कौन सा शब्द आत्मा का पर्यायवाची है? ब्रह्म, विभु, सर्वज्ञ, ऑप्शन नंबर बी है वायु, पुत्र, शिव, ऑप्शन नंबर सी है सवर, प्रभु, बुद्धि और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो आत्मा, आत्मा का पर्यायवाची क्या होगा? ब्रह्म, विभु, सर्वज्ञ, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आत्मा का पर्यायवाची क्या होगा? ब्रह्म, विभु, सर्वज्ञ। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सा विकल्प कीर्ति का विपरीतार्थक शब्द है? हाँ, अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सा विकल्प कीर्ति का विपरीतार्थक है? ऑप्शन नंबर ए है आपका सुकृति, ऑप्शन नंबर बी है अपकीर्ति, ऑप्शन नंबर सी है उपकृति, ऑप्शन नंबर डी है बदी। तो इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा? हाँ, कीर्ति का विपरीतार्थ क्या हो जाएगा? अपकीर्ति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि खंडन का विलोम शब्द क्या है? खंडन का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए है अखंड, ऑप्शन नंबर बी आपका दे रखा है सटाना, ऑप्शन नंबर सी है योजन, ऑप्शन नंबर डी है मंडन। तो खंडन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? खंडन। खंडन का विलोम शब्द क्या होगा? मंडन। खंडन का विलोम शब्द क्या होगा? मंडन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट कर दो। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। देखिए अगला आ रहा है, निर्देश दे रखे कि नीचे दिए गए प्रश्नों 182 183 के अंदर रेखांकित शब्द के 4 अनेकार्थक शब्द दिए गए हैं, उनमें से जो शब्द सबसे अधिक उपयुक्त हो उसे चुनना है। देख लो भाई, ये नीचे 2 प्रश्न दिए हुए हैं, उनके अंदर जो आपको रेखांकित है उनके आपको 4 अनेकार्थ शब्द दिए गए हैं, जो उनमें से सबसे अधिक उपयुक्त हो उसे चुनना है। ठीक है, हाँ, ऐसक्त के अंदर ऐसक्त के अंदर में अनेकार्थ शब्द दिए गए हैं, ऐसक्त के अंदर उससे हमें जो सबसे अधिक उपयुक्त है उसे चुनना है। तो ऐसक्त क्या क्या हो जाएगा? सबसे उपयुक्त है ऑप्शन नंबर ए है आसक्त, ऑप्शन नंबर बी है शक्तिमान, ऑप्शन नंबर सी है शक्ति प्राप्त होने तक, ऑप्शन नंबर डी है अक्षम। तो क्या हो जाएगा इसका? अक्षम। आसक्त क्या क्या हो जाएगा? अक्षक अक्षम, जो करने योग्य न हो। अगला है कि जठरांगिनी। जठरांगिनी का हमको 4 अनेकार्थ शब्द दिए गए हैं, उनमें हमको जो सबसे अधिक उपयुक्त है उसे चुनना है। तो जठरांगिनी का क्या हो जाएगा? विषमंगनी, मंदांगनी, पेट की आग, वन में लगी आग। तो जठरांगिनी का क्या हो जाएगा? पेट की आग। जठरांगिनी का क्या हो जाएगा? पेट की आग हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है कि छात्रावास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? छात्रावास शब्द का सही संधि विच्छेद पूछा है। हाँ, छात्रावास का क्या होगा? छात्र प्लस आवास होगा, या फिर छात्रा प्लस वास होगा, या फिर छात्रा प्लस आवास होगा, या फिर छात्र प्लस वास होगा। तो छात्रावास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? छात्रावास, यानी छात्र प्लस आवास। छात्र प्लस आवास इक्वल छात्रावास। छात्र प्लस आवास का क्या होगा? छात्र प्लस आवास। अगला प्रश्न आपका है, ऑप्शन में इसका राइट कर देना। अगला प्रश्न आपका है कि सरयुर्मी इक्वल सरयू प्लस उर्मी में संधि क्या है? हाँ, सरयू प्लस उर्मी में संधि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है यण संधि, ऑप्शन नंबर बी है स्वर संधि, ऑप्शन नंबर सी है विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर डी है गुण संधि। तो दोस्तों इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा? इसमें आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी स्वर संधि। सरयुर्मी में कौन सी संधि है? स्वर संधि है। अगला प्रश्न आपका है, हाँ, अगला है कि यद्यपि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यद्यपि शब्द का सही संधि विच्छेद पूछा है। ऑप्शन नंबर ए है यद प्लस अपी, ऑप्शन नंबर बी है यद प्लस अपी, ऑप्शन नंबर सी है यदि प्लस अपी, ऑप्शन नंबर डी है यद प्लस अपी। तो यद्यपि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यदि प्लस अपी। यद्यपि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यदि प्लस अपी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका है कि सूर रचित में समास है, सूर रचित में समास कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी है कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी है अविभाव समास, और ऑप्शन नंबर डी है द्वंद्व समास। तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। सूर रचित में समास कौन सा है? तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। हाँ, अगला प्रश्न आपका है कि द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास का कोई एक उदाहरण दो। ऑप्शन नंबर ए है अष्टदायी,
ऑप्शन नंबर बी है पापुण्य, ऑप्शन नंबर सी है नीलांबर, ऑप्शन नंबर डी है उक्त में से कोई नहीं। द्विगु समास का पूछा है, द्विगु समास अष्टदायी हो जाएगा, द्विगु समास का उदाहरण क्या हो जाएगा, अष्टादायी। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि मानवीय शब्द में प्रत्यय जुड़ा हुआ है, मानवीय शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है भाई, ई है, है या फिर ए है। तो मानवीय में कौन सा हो जाएगा, ई है, मानव प्लस ई है, मानवीय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट कर दो। अगला प्रश्न आपका है कि पूरा शब्द में किस प्रत्यय को जोड़ने पर अर्थ सबसे प्राचीन हो जाएगा। पूरा शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़े जो उसका अर्थ है वो सबसे प्राचीन हो जाएगा। वैसे तो जोड़ेंगे सभी, लेकिन हमें उसका अर्थ प्राचीन बनाना है। ना जोड़े, ई जोड़े, तन जोड़े या फिर आ जोड़े, जिससे उस शब्द का जो है वो प्राचीन अर्थ हो जाए। तो कौन सा होगा, पूरा के अंदर अगर हम ना जोड़ दें तो पुराना हो जाएगा ना, ये प्राचीन हो जाएगा ना पुराना। हाँ, तो ना जोड़ दो पूरा के अंदर। हाँ, ना जोड़ेंगे पुराना हो जाएगा, हम देखेंगे कि ये राइट है। लेकिन एक और देखो, पूरा के अंदर तन भी जोड़ो, पुरातन, पुरातन, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। ठीक है, पूरा शब्द में किस प्रत्यय जोड़ने पर उसका अर्थ सबसे प्राचीन हो जाएगा, पुरातन, पुरातन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट कर दो। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है कि निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध शुद्ध है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए है मैंने एक कविता अनुवाद की है, ऑप्शन नंबर बी है वह बाजार में सब्जी लाने गया है, ऑप्शन नंबर सी है प्रकृति की सुंदरता कभी कम न होगी, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है, पूछा है शुद्ध है। तो मैंने एक कविता अनुवाद की है, ये वाक्य अशुद्ध है। अगला है कि वह बाजार में सब्जी लाने गया है, ये भी अशुद्ध है। अगला है कि प्रकृति की सुंदरता कभी कम न होगी, ये शुद्ध है, ये शुद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट कर दो। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ये अशुद्ध पूछा है भाई कि निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। प्रातः काल के समय घूमना अच्छा है। अगला है आदरणीय बहन जी कहाँ गई। अगला है सुभद्रा कुमारी चौहान बड़ी जीवंत कवियत्री थी। अगला है कि ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है। तो इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा वाक्य अशुद्ध है, प्रातः काल के समय घूमना अच्छा है, ये आपका अशुद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है निर्देश देख लेना। रेखांकित शब्द समूह के लिए एक शब्द आपको चिन्हित कीजिए, एक शब्द आपको चिन्ह करना है। धनवान होते हुए भी वह बहुत कम खर्च करने वाला व्यक्ति था। बहुत कम खर्च करने वाला व्यक्ति को हमें एक शब्द में चिन्ह करना है। ठीक है, एक शब्द में चिन्ह करना है। ऑप्शन नंबर ए है मितव्ययी, ऑप्शन नंबर बी है कृपण, ऑप्शन नंबर सी है लोभी, ऑप्शन नंबर डी है कंजूस। कंजूस देख लो। ठीक है, उसमें हमको चिन्ह करना है, बहुत कम खर्च करने वाला व्यक्ति था, मितव्ययी। ठीक है, धनवान होते हुए भी वह बहुत कम खर्च करने वाला व्यक्ति था, उसमें एक शब्द में कैसे कैसे करेंगे उसको, मितव्ययी। अगला प्रश्न आपका है कि जीवन में वही सफल होता है जो दूर की सोचता है। जो दूर की सोचता है उसको एक शब्द में चिन्हित करना है हमें। दूरदर्शी, युगदृष्टा, दार्शनिक या फिर सूक्ष्म दृष्टि। तो इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा, हाँ ऑप्शन में दूरदर्शी। जीवन में वही सफल होता है जो दूर की सोचता है, यानी दूरदर्शी। अगला प्रश्न आपका है कि वे बहुत दिनों तक लुक छिप कर प्रेम करते रहे किंतु इसका नतीजा अच्छा न निकला, यानी लुक छिप कर प्रेम करते रहे, इसको हमें एक शब्द में चिन्हित करना है। व्यभिचार, प्रेमालाप, अभिचार या फिर अभिसार। तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिसार। यानी वे बहुत दिनों तक लुक छिप कर प्रेम करते रहे, यानी अभिसार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है कि नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। तद्भव शब्द का चयन करना है हमें। कौन सा तद्भव शब्द है, पक्षी है, मित्र है, धनुष है, फिर अंगुली है। तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा, धनुष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट कर दो। अगला है कि द्वितीय शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। द्वितीय शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है दूध, ऑप्शन नंबर बी है दूध, ऑप्शन नंबर सी है द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी है दूध। तो दोस्तों इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा, हाँ इसमें आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर 3, द्वितीय। अगला प्रश्न आपका है कि अतप आतप का सही रहता है। अतप आतप का सही क्या है।
ऑप्शन नंबर ए है ठंडा धूप, ऑप्शन नंबर बी है धूप ठंडा, ऑप्शन नंबर सी है धूप तपहीन, ऑप्शन नंबर डी है तपहीन धूप। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा ठंडा धूप है। तब तब का सेट क्या होगा, ठंडा धूप है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से किस शब्द में पर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। पर उपसर्ग का किस शब्द में प्रयोग हुआ है वो बताना हमें। प्रकार में हुआ है, परसुक में हुआ है, परदुक में हुआ है या फिर उपयुक्त सभी में। तो किस शब्द में हुआ है। प्रकार में पर शब्द उपसर्ग है, ठीक है, और परसुक में भी है पर है, और परदुक में भी है, यानी उपरोक्त सभी में हो जाएंगे। सभी में पर उपसर्ग का उपयोग हुआ है, देख लो सभी में पर उपसर्ग है ना। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। आज का अंतिम प्रश्न है कि वह साधु है परंतु किसी से भिक्षा स्वीकार नहीं करता। उक्त वाक्य है वह साधु है लेकिन किसी से भिक्षा वह स्वीकार नहीं करता है। उक्त वाक्य कौन सा है। मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा वह साधु है परंतु किसी से भिक्षा स्वीकार नहीं करता, यानी ये संयुक्त वाक्य है, ये संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने आपको हाँ मोस्ट क्वेश्चन करवाए 25 मोस्ट क्वेश्चन करवाए हैं। इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट करके जरूर देना। जी हाँ दोस्तों, हमने आपको जो मोस्ट क्वेश्चन करवाए हैं 30 करवाए हैं, ठीक है। उनके अंदर से आपके कितने सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताना। और आपको यह क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपने अभी तक चुरू क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया, चुरू क्लासेस को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको चुरू क्लासेस पर आपको डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास मिल रही है यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा से रिलेटेड। और डेली आपको यूपी पुलिस की हर एक सब्जेक्ट की आपको क्लास मिल रही है, प्लस में आपको लाइव क्लास मिल रही है, और प्लस में आपको 10 मॉडल पेपर भी मिलेंगे, 10 आपको मॉडल पेपर भी मिलेंगे चुरू क्लासेस पर। इसलिए कह रहा हूँ कि चुरू क्लासेस को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों, बने रहे चुरू क्लासेस के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चुरू क्लासेस। धन्यवाद।